एलोन मस्क या डोरिलोकोस की लड़की जैसे सितारों की लोकप्रियता के चरम स्तर से पहले बारबी उन लोकप्रिय पात्रों में से एक थी जिसे अनाज में भी डाला जाता था। और हालांकि यह एक साधारण गुड़िया ब्रांड के रूप में शुरू हुआ था, इसने हाल ही में अपने पहले लॉन्च के 60 साल पूरे किए। बेशक यह स्पष्ट है कि बारबी आधी सदी से ज्यादा समय तक सिर्फ अपने उत्पादों के दम पर जीवित नहीं रह पाई है। किस्मत, वे समय के साथ साथ इस आकृति को अनुकूलित करने में सक्षम रहे हैं, अपनी उत्पाद लाइनों में तेजी से विविधता ला रहे हैं और यहाँ तक कि बारबी भी फिल्म और टेलीविजन की स्टार बनने में कामयाब रही है। सीरीज और फिल्मों के रूप में 47 से ज्यादा रूपांतरणों के साथ, जो विशेष रूप से उसकी छवि को समर्पित हैं। इसमें टॉय स्टोरी जैसे सहयोग शामिल नहीं है। इसलिए ग्रह की अधिकांश महिला आबादी के दिलों में एक खूबसूरत जगह होने के अलावा बारबी सांस्कृतिक स्तर पर भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। और इस सारी सफलता के अलावा बारबी ने पूरे इतिहास में कम से कम 135 अलग अलग पेशे किए हैं और कुछ स्रोतों के अनुसार 200 तक। हाँ, बारबी एक चीयर लीडर, वेट्रेस, हेयर ड्रेसर, अंतरिक्ष यात्री और पशु चिकित्सक बन गई है। साथ ही खेल, व्यवसाय, कला, विज्ञान और यहाँ तक कि राजनीति के क्षेत्रों में भी पदों पर रही है, क्योंकि वह संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति बन गई है। तो जाहिर है हम मानते हैं कि बारबी एक बेहद बुद्धिमान महिला होनी चाहिए जो एक साथ उन सभी व्यवसायों को संभालने में सक्षम हो। तो आज का प्रश्न कि उसकी IQ या बुद्धि लब्धि क्या होगी, हम इसकी जांच इस प्रकार करेंगे मानो बारबी एक वास्तविक लड़की थी जो अपनी पहली झुर्री आने से पहले ही अंतरिक्ष यात्री और राष्ट्रपति बन गई थी। आज के वीडियो के रहस्य के बारे में बात करने के लिए हमें पहले यह स्पष्ट करना होगा कि IQ का मतलब क्या है। बेशक मनुष्य के महान गुणों में से एक और साथ ही दोष यह है कि वह हर चीज को संख्यात्मक रूप से समझाना चाहता है। जहां तक विज्ञान का सवाल है, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गणनाएं सही हों या कम से कम सत्य के जितना संभव हो उतना करीब हों। और यही वह है जिसे हम मानवीय बुद्धि के माध्यम से हासिल करना चाहते हैं। एक ऐसी विधि खोजना जिसके द्वारा हम अपनी वास्तविक बुद्धि को सटीक रूप से माप सकें। यही कारण है कि इस अर्थ में हमारा मूल्यांकन करने के लिए एक संख्या खोजने की कोशिश करने के लिए कई परीक्षण बनाए गए हैं। और सबसे प्रसिद्ध परीक्षण बेनेसिमन परीक्षण है, जो हमारे IQ का एक अनुमानित आंकड़ा देता है, जो हमारी सामान्य बुद्धिमत्ता की अनुमानित संख्या होगी। इस प्रकार का बुद्धिमत्ता माप अब तक का सबसे प्रसिद्ध है और यहाँ तक कि कुछ नौकरियां भी हैं जहाँ यह निर्धारित करने के लिए IQ परीक्षण आवश्यक है कि कौन सा उम्मीदवार एक निश्चित पद ले सकता है। आज ऐसी कई वेबसाइट हैं जहां आप जान सकते हैं कि IQ के अनुसार नौकरियों की रैंकिंग कैसे की जाती है। और हालांकि प्रत्येक साइट में कुछ मामूली अंतर हैं, वे आपको प्रत्येक पेशे में एक व्यक्ति के औसत IQ का एक अच्छा विचार देते हैं। उदाहरण के लिए 85 से 93 के IQ स्कोर के साथ हमारे पास कुरियर और असेंबलर हैं, और फिर 93 से 98 के IQ के साथ हमारे पास अन्य लोगों के अलावा ड्राइवर, मशीनिस्ट और सुरक्षा गार्ड हैं। तालिका धीरे धीरे ऊपर उठती है, जिसमें पुलिसकर्मी और रिसेप्शनिस्ट 100 से 1 ओह 2 के IQ के साथ, डिजाइनर, स्टोर मैनेजर और सेल्समैन 1 ओह 3 से 1 ओह 8 के औसत IQ के साथ हैं। यह स्पष्ट है कि पेशा जितना अधिक जटिल या अकादमिक होगा, सूची और सबसे ऊंची रैंकिंग उन लोगों के लिए है जिनकी IQ 116 से 130 या उससे ज्यादा है। जहां हमारे पास वकील, चिकित्सा शोधकर्ता और आर्किटेक्ट्स के अलावा कई अन्य लोग हैं। ये रेंज कई साल पहले एक अमेरिकी अध्ययन में ली गई थी, इसलिए हमारी वर्तमान वास्तविकता निश्चित रूप से कुछ अलग है। बारबी की बात करें तो अगर हम इन रैंकिंग के हिसाब से चलें तो वह इस ग्रह की सबसे बुद्धिमान महिलाओं में से एक होगी, क्योंकि अगर हम उसकी पृष्ठभूमि की समीक्षा करें तो वह पालतू जानवरों को टहलाने वाली से लेकर शिक्षिका, वकील, सर्जन, खगोल भौतिकीविद और यहाँ तक कि अंतरिक्ष यात्री तक बन गई है। इसलिए उसे कक्षा में भेजने की बड़ी जिम्मेदारी होने के कारण नासा या किसी और ने शायद ये जांचने की जहमत उठाई होगी कि उसके पास जरूरी क्षमताएं हैं। तो बिन्नी स्केल द्वारा वर्णित के आधार पर बारबी आसानी से लगभग 130 IQ पॉइंट तक पहुंच सकती है, जो विकिपीडिया पेज के अनुसार बौद्धिक प्रतिभा की श्रेणी में आता है, जो मानव आबादी का केवल 2% है। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से संदेह है कि वह कुछ सुरागों के कारण बहुत आगे जाती है, जो अधिक उन्नत IQ श्रेणियां हमें देती हैं। आप देखिए, प्रतिभाशाली के बाद बौद्धिक प्रतिभा की श्रेणी आती है, जो 140 से 154 IQ पॉइंट तक होती है, और उच्च बुद्धिमत्ता जो 155 से 174 तक होती है। यह जानना मुश्किल है कि बारबी की बौद्धिक क्षमता वास्तव में क्या है, क्योंकि IQ परीक्षण कभी भी स्पष्ट परिणामों के साथ नहीं किए गए हैं। लेकिन कुछ व्यक्तित्व लक्षण हैं जो इन वर्गीकरणों से दिखाई देने लगते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग उन श्रेणियों में आते हैं उनमें व्यक्तित्व विकारों के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने में समस्याएं भी होती हैं। ऐसा लगता है कि बौद्धिक क्षमता का उच्च स्तर होना एक कीमत पर आता है और अस्थिरता सबसे महत्वपूर्ण में से एक लगती है। हालांकि यह उच्च बुद्धि वाले सभी व्यक्तियों के लिए नहीं है। इसलिए दिलचस्प बात यह है कि बारबी के दर्जनों अलग अलग व्यवसाय होने से हमें एक अस्थिर व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, जो औसत से ऊपर की बुद्धि की ओर इशारा करता है। यदि हम इस मार्ग का अनुसरण करते हैं तो
बार्बी जिस उच्चतम जात वर्गीकरण तक पहुंच सकती है उसे 201 से अधिक बुद्धि कहा जाता है, और यह एक ऐसा स्तर है जिस तक पहुंचना लगभग असंभव है। इस स्तर की बुद्धि का सबसे अच्छा उदाहरण इतिहास में सबसे अधिक IQ वाला व्यक्ति विलियम जेम्स सीयर्स है। हालांकि उनके IQ स्कोर की निश्चितता के साथ गणना करना बहुत मुश्किल था, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि उनका न्यूनतम IQ स्कोर 250 से 300 या उससे भी अधिक था। स्टीफन हॉकिंग या अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे अत्यधिक मान्यता प्राप्त प्रतिभाशाली लोगों के स्कोर से लगभग 2 गुना। विलियम को उनके जितना मान्यता प्राप्त नहीं था, क्योंकि उन्होंने विज्ञान की दुनिया में उतना महान योगदान नहीं दिया जितना उन्होंने किया। लेकिन 8 साल की उम्र में वह पहले से ही कम 8 अलग अलग भाषाओं में पारंगत था, और इन 8 के मिश्रण से एक नई भाषा बना रहा था। और 1 साल पहले ही वह हार्वर्ड में दाखिला लेने में कामयाब हो गया था। एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जो आसानी से कई विषयों को सीखने की क्षमता रखता था, जो बार्बी के समान ही था। इसलिए यह स्पष्ट है कि बार्बी एक ऐसी व्यक्ति है जो काम में बहुत अस्थिर है, लेकिन ऐसा उसके प्रदर्शन में त्रुटियों के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसे संभावित विकारों के कारण लगातार व्यवसाय बदलना पड़ता है जो उसके बड़े दिमाग के कारण उसे हो गए हैं। जाहिर है कि उसका IQ स्कोर 201 से अधिक है, क्योंकि उसके पास न केवल जानकारी संग्रहित करने की विशाल क्षमता है, बल्कि बिना किसी बड़ी समस्या के विभिन्न मुद्दों को लागू करने और हल करने की भी क्षमता है। जैसा कि व्यवसायों के संदर्भ में इसकी प्रभावशाली बहुमुखी प्रतिभा से स्पष्ट है, इससे वह ग्रह पर जीवित 3 सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक बन जाएगी। इसलिए उसे विलक्षण प्रतिभा कहना एक आपराधिक रूप से छोटी चापलूसी होगी। लेकिन स्पष्ट करने के लिए एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, और वह यह है कि अल्फ्रेड बिनेट ने मूल रूप से इन IQ परीक्षणों को यह मापने के विचार से विकसित नहीं किया था कि कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान हो सकता है। जी हाँ, यह वास्तव में 20वीं सदी की शुरुआत में फ्रांसीसी सरकार ही थी जिसने उन्हें सामान्य बच्चों को उन बच्चों से अलग करने की विधि विकसित करने का कार्य दिया था जिन्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। और बिने ने यही किया, एक ऐसा परीक्षण विकसित किया जिसका उद्देश्य इन समूहों को अलग करना था, लेकिन जिसका उद्देश्य मानव बुद्धि पर संक्षिप्त संख्याएं प्राप्त करना नहीं था। बेशक यह विचार विकसित हुआ, और इस प्रकार के परीक्षण को ज्ञान की विभिन्न शाखाओं और विभिन्न उद्देश्यों को शामिल करने के लिए अनुकूलित किया गया है। लेकिन अंत में यह हमेशा समस्याओं को हल करने की क्षमता, सरलता का मूल्यांकन करता है, और यह जानने के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति कितना स्मार्ट है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के IQ को मापने के लिए किस परीक्षण या विधि का उपयोग किया जा रहा है। बार्बी निश्चित रूप से औसत से कहीं आगे निकल जाएगी। विज्ञान की दुनिया में मानवता के ऐतिहासिक आंकड़ों से कहीं आगे निकल जाएगी, जब तक कि उसके अत्यधिक व्यवसायों के लिए कोई अन्य स्पष्टीकरण न हो। आप ध्यान देंगे कि मैंने इस शोध में बार्बी फिल्मों को शामिल नहीं किया है, क्योंकि शुरू में विचार यह पता लगाना था कि एक इंसान को बार्बी जैसा बनने के लिए किस स्तर की बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होगी, इस तथ्य के अलावा कि उनके पास कोई दृढ़ निरंतरता नहीं है या थी। लेकिन मैं खुद से आगे निकल रहा हूँ। अगर हम इस किरदार के बारे में बात करें तो हम एक प्रसिद्ध सिद्धांत के सामने आते हैं जो शुरू में कुछ हद तक असंगत लगता है, फिर भी यह दिलचस्प है और पूरी बात के लिए एक बेहतरीन वैकल्पिक व्याख्या बन जाता है। हालांकि मैं 250 IQ पॉइंट वाली बार्बी के साथ रहूंगा। सिद्धांत के अनुसार बार्बी के पास मौजूद कौशल और व्यवसायों की विविधता को समझने में हमारी मदद करने वाला मूलभूत हिस्सा फैशन परिकथा बार्बी फिल्म में पाया जाता है। यहाँ बार्बी एक अभिनेत्री की भूमिका निभाती है और उसके ड्रेसिंग रूम में पहले रिलीज हुई अन्य बार्बी फिल्मों के पोस्टर की झलकियां हैं, जो संकेत देती हैं कि कई अन्य फिल्में बस बार्बी की दुनिया के भीतर थीं। ऐसी फिल्में जिनमें वह मुख्य भूमिका में एक अभिनेत्री के रूप में दिखाई दी थीं। हम ग्रह पर सबसे बुद्धिमान महिला के बजाय एक प्रतिभाशाली और बहुमुखी अभिनेत्री के बारे में बात कर रहे होंगे, क्योंकि उसके सभी पेशे सिर्फ उसकी फिल्मों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भूमिकाएं या माल बेचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेशभूषाएं होंगी। यह बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया है तो आपको पता चलेगा कि फिल्मों के अंदर यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है। जब से उन्होंने कई साल पहले इन फिल्मों के साथ शुरुआत की है, तब से अवधारणा यह नहीं रही है कि किरदार वास्तव में बार्बी है, बल्कि यह कि वह किरदार निभा रही है। हाँ, मुझे इस स्क्रिप्ट को बनाने से पहले इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, लेकिन यह पता चला है कि इसमें ब्लूपर रील और कई संकेत हैं कि वह हमेशा से एक अभिनेत्री रही है, और हम इन ब्लूपर्स के माध्यम से उसे अपनी फिल्मों के सेट पर अन्य अभिनेताओं के साथ बातचीत करते हुए देख सकते हैं। धीरे धीरे उसके चरित्र को विकसित किया गया है और वर्षों से कुछ ऐसा बनाया गया है जिसे मानो या न मानो कुछ प्रशंसकों द्वारा बार्बी सिनेमैटिक यूनिवर्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। हाँ, गंभीरता से। आधिकारिक बार्बी वीडियो ब्लॉग फिल्म के वर्ष में अपलोड किए जाने लगे, जिसमें उसके दैनिक जीवन के पहलुओं को दिखाया गया और फिर इन्हें बार्बी ड्रीम हाउस एडवेंचर्स श्रृंखला के साथ एकीकृत किया जाने लगा। फिल्म के वर्ष से ही इसमें और भी अधिक आवर्ती चरित्र आने लगे। बार्बी के माता पिता को पेश किया गया और अब हम उस बिंदु पर हैं जहां उनके रोमांच एक दूसरे से जुड़ते हैं, जो वस्तुतः बार्बी फिल्मों और श्रृंखलाओं का एक संग्रह बनाता है। कैनन, जिसमें वह एक अपेक्षाकृत सामान्य व्यक्ति है, न कि एक असंतुलित महिला जिसकी बुद्धिमत्ता का स्तर अलौकिक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको यह विचार अधिक पसंद आया कि वह एक बहुमुखी अभिनेत्री है या एक अस्थिर प्रतिभा जो पेशे को उसी तरह बदलती है जैसे वह जूते बदलती है।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। अलविदा।